दुनिया में शांति लाने से पहले कहां शांति लाई जाए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। अपने अंदर शांति। और वो शांति का पर्याय हम इस कैनवरा की हॉल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहें कि हम बहुत गौरवशाली हैं, और हमें इस बात पर बहुत कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसका पहला सिद्धांत ही शांति का प्रारंभ होता है। और हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम। हम इस बात के लिए गौरव हैं, और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं, पूज्या की दृष्टि से देखा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे वेदों में वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता। हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। पर याद रखना, अहिंसा परमो धर्मा तो कहा, पर आगे ये भी कहा हिंसा धर्मो तथैव च। धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है, और आपको भी गर्व होना चाहिए अपनी सनातनी परंपरा पर, अपनी वेद परंपरा पर। हमारे यहां पर वृद्धों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान हमारे यहां पर अनेक जरूर रहे, भाषाएं अनेक थी, बोलचाली अनेक हैं, पहनावा भारत के अनेक हैं, लेकिन भारत के दिल में और भारत के लोगों के दिलों में यदि कुछ धड़कता है तो वो सिर्फ एकता धड़कती है, वो सनातन का पर्याय धड़कता है। नदियां अनेक होती हैं पर पहुंचती सागर में हैं, पेड़ की टहनियां अनेक होती हैं पर वो जुड़ी पेड़ से, वृक्ष से रहती, वैसे ही हमारी सनातनी परंपरा है। पंथ अनेक हैं, मत अनेक हैं, संत अनेक हैं, पर सबका सिद्धांत एक ही है, विश्व में शांति हो। हमारे भारत के फिजी, मॉरिशस, नेपाल आदि आदि देशों में जहां जहां हिंदुत्व परंपरा को मानने वाले, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस आदि देशों में जहां भी हिंदू परंपरा के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों में आरती के बाद एक जय घोष जरूर लगाया जाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना मांगता है। ये हमारा सनातन धर्म है। हम जिस सनातनी परंपरा से आते हैं, हमारी सनातनी परंपरा में सबसे पहले अतिथि देवो भव का चरितार्थ किया गया। हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो हम उसको अवॉइड नहीं करते हैं, हम खुद भूखे रह सकते पर अतिथि को भूखा नहीं रहने देते। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए हम पूरे दुनिया के लोगों को कहेंगे, जो वर्तमान में युद्ध की स्थितियां बनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनी, जगह जगह पर तनाव है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी नासा ने मून पर एक यान भेजा है जिसमें 5 मानव मनुष्य, शायद 4 मेल 1 फीमेल, 5 लोगों का एक पूरा ग्रुप चंद्रमा की यात्रा करने गया और वहां से पृथ्वी की तस्वीर भेजी। और पूरी पृथ्वी की तस्वीर देखने के बाद एक बड़ी मजेदार चीज है, किसी भी देश की दीवार नहीं दिखाई पड़ रही, न ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की दिखाई पड़ रही, न भारत पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही। पूरी पृथ्वी की एक तस्वीर आप देखें। और हम मजेदार बात कहें, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजें, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का, लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए।
ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है, और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे, युद्ध कोई रास्ता नहीं है, विवाद कोई रास्ता नहीं है। यदि विवाद हो जाए ना तुम्हारे घर में, ये तो देशों की बात हो गई, अब जरा तुम पर आओ, तुम्हारी घरवाली से फाइट हो जाए ना, या बच्चों से, या बच्चों का पिता से, हम प्रार्थना करेंगे 2 शब्द हमारे नोट करो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। 2 मंत्र दे देते हैं। किस किस के घर में विवाद होता है? हाथ खड़े क्यों नहीं करते जी? ऑस्ट्रेलिया वालों के यहां क्या विवाद नहीं होता है? किस किस के घर पर? शर्माना क्या जी, उठाओ, हाँ उठाओ। हमारे घर पे तो कभी कभी होता है। आपके घर पे होता है? उठाओ हाथ, उठाओ 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 उठाओ। हाँ, रजनीश जी के घर पे होता है, अवनीश के घर पे होता है। खैर तुम ही लेके आए हो। किससे होता है? बहू रानी से? हैं? अर्जुन से होता है। भला, अर्जुन बेटा है ना, भला हुआ। आपका विवाद नहीं होता है? होता है तो हाथ खड़े करो, आउट थोड़ी हो जाओगे। 2 मंत्र नोट करो, पूछो कौन से? क्या आप चाहते हो कि हमारे घर में विवाद ना हो? चाहते हो? अरे बोलो जी, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो जी, ठटरी के बरे हारो हैं। जरा बोलो, विवाद निपटाने का मंत्र चाहते हो? हाँ जी या ना जी? 2 मंत्र हैं हमारे पास, कहो तो बोले। पहला मंत्र है क्षमा करो, और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। दिन में लड़ाई हो जाए तो शाम को एक व्यक्ति गलती करे तो वो क्षमा मांगे और दूसरा क्षमा करे। हमें लगता है, खैर लेकिन ये बात भी सही है कि कोई गलती मानता ही नहीं अपनी, ये भी बात सही है। और खासकर पत्नियां तो मानती ही नहीं है कि हमारी गलती थी। पुरुष भी कम नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि 2 मंत्र याद रखो, क्षमा करो और क्षमा। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। कोई सॉरी कह दे तो लड़ाई खत्म। लड़ाई हो जाए सॉरी कहो, लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दें तो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक। क्षमा करो और फिर से बोलो जरा जोर से, क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपके पास ये उदार दिल है तो हमें लगता है आप शांति के नजदीक हैं। उस शांति किसी माता जी का नाम नहीं है। हाँ, शांति का मतलब संतुष्टि, शांति का मतलब तृप्ति, शांति का मतलब जिसकी खोज में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम आज तक भाग ही इसीलिए रहे कि हमें शांति मिले। और हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी भगवान की कृपा से मकान है, गाड़ी है, बंगला है, एक ही दिक्कत। हम पूछते क्या? मन शांत नहीं रहता। हमने कहा आप क्यों नहीं शांत रहता? जब सब कुछ है तो फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। मन शांत ना रहने का एकमात्र कारण है, और वो है हमारी अपेक्षाएं। हम निरंतर अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते हैं। इसका मतलब अपेक्षाएं खत्म नहीं करनी, पर 2 सिद्धांत और हम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे, खासकर कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम यहां से जरूर देना चाहेंगे। 2 सिद्धांत याद रखना, इच्छा और हरि इच्छा। तुमने जो सोचा वो इच्छा है और पूरी ना हो तो समझना हरि इच्छा है। और यदि आपके अंदर ये विचार आ गया कि भगवान की इच्छा है, तो हमें लगता है तुम्हारा मन संतुष्ट होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा।